हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने लाइफ के कुछ सीक्रेट यानी कि कुछ राज जो मैंने पूरी तरह से चेंज किए हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, आज से ना 3-4 साल पहले मैं जैसी आज हूँ ना वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। किसी ने कुछ बोल दिया तो दिन भर उसी को सोचती रहती थी, किसी और उसी को सोच सोच के ना अपना पूरा दिन खराब करती थी। कुछ भी काम करने से पहले ये सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में, और ज़्यादा सोच के ना मैं वो काम करती ही नहीं थी। या कि किसी ने कुछ कह दिया तो अब 4 दिन तक तो मुझे रोना ही आता था। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि लोगों की ज़िंदगी है या मेरी, मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं जी रही हूँ जैसा मैं जीना चाहती हूँ, क्यों नहीं मैं अपनी लाइफ को उसी तरह से गुजार रही हूँ। हर वक्त जब मैं खुद के लिए जी रही हूँ या लोगों के लिए जी रही हूँ। और अगर हम लोगों की बात करें तो लोग तो हमें कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे। वो तो लोगों को तो ऊपर वाले से ही शिकायत होती है, तो फिर हम लोग तो एक आम से इंसान हैं, तो वो तो कभी भी खुश नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने अंदर कौन से वो 5 आदत सुधार की हैं जिससे कि मेरी लाइफ ना सुकून से भर गई है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहता और खुश रहती हूँ ना। अब मुझे मेरी बुराई भी करते हैं ना तो मुझसे उसे कोई मतलब नहीं होता, यानी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं उसे गलत नहीं ठहराती। और सच मानिए, जब आप इस तरह का सोचेंगे ना तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ही सुकून आ जाएगा। तो सबसे पहला है ना, आप इसे अच्छा भी बोल सकते हैं या फिर बुरा भी बोल सकते हैं, और वो है कि हर किसी पे भरोसा कर लेना। देखिए, इंसान है, इंसान जो है ना जब किसी से बात करता है, मिलता है, तो वो होता है कि वो हर किसी पे भरोसा कर लेता है। लेकिन जो है ना, ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा क्या था कि जैसे किसी ने कुछ भी बताया ना तो बस मैं तुरंत यकीन कर लेती थी कि अगले इंसान ने बिल्कुल सही बोला होगा। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि वो जो बता रहा है वो खुद अपने मन से भी लगा के बता रहा होगा। तो ये आदत से ना आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन रहती है। तो लेकिन होता क्या है ना, कई बार लोग जो है सिर्फ तमाशा बनाते हैं, मज़ा लेते हैं और बात का बतंगर बनाने के लिए भी ना बातों को बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। जैसे कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आपके घर के मेंबर ने कुछ बोला कहीं पे आपके बारे में, तो हो सकता है कि उन्होंने नॉर्मल वे में बोला होगा और कुछ भी हल्का सा बोला होगा ना, लेकिन जो सामने वाला है ना उसको एक टॉपिक मिल जाता है और वो उसमें नमक मिर्च लगा के है ना वो आपको बताता है आगे। ना उसमें ना सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होती। किसी के बारे में, आपके घर में फैमिली मेम्बर में, आपके बच्चे के बारे में, आपकी सास के बारे में, आपकी ननद के बारे में कुछ भी बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती। लोगों को बस मज़ा चाहिए होता है, गॉसिप चाहिए होता है। वो आपके घर में इंटर करते हैं, बातें बनाते हैं, बातें फैलाते हैं और फिर मज़ा लेते हैं। तो देखिए, लोगों पे है ना विश्वास कीजिए, लेकिन अंधा विश्वास मत कीजिए। जब तक अपने किसी कोई भी बात जब तक अपने कानों से नहीं सुन लीजिए, उस पर पूरा यकीन मत कीजिए। अगर किसी ने कुछ बताया भी है तो बस चुपचाप सुन लीजिए और उस पर रिएक्ट ज़्यादा मत कीजिए। जब तक खुद अपने कानों से नहीं सुनिए, जब तक उस बात को उस तरह, क्योंकि यही बात है ना कि सामने वाला वो किस वे से बोल रहा है, किस तरह से पिछले अगला आदमी किस तरह से बोला होगा, किस टोन में बोला होगा, और जो बोलने वाला है वो आपको किस टोन में बोल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लोग तो है ना, लोग तो बस आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं और आपकी ज़िंदगी जो है बर्बाद होती है। तो देखिए, हो सकता है कि इन बातों में सच्चाई हो सकती है पूरे सच्चाई हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ उन बातों पे यकीन करना जो आपने अपने कानों से सुना हो, अपने से देखा हो। बाकी किसी भी बात को सुन के बस सुन लेना, उस पर रिएक्ट मत करना। ये बहुत अच्छी आदत है जिसको सीख के ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। बेकार के झगड़ों से आप बचोगे, बेकार के ओवर थिंकिंग से आप बचोगे। दूसरी गलती, खुद को भूल जाना, और शायद ये आप लोग भी ऐसा करती होंगी। देखिए, घर की जिम्मेदारी निभाना, बच्चों की जिम्मेदारी निभाना और सबका ख्याल रखना, ये काम हम लोग दिन भर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो फिर हम लोग जो है ना इग्नोर करते हैं खुद को। और ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमारा जो है ना पूरा हेल्थ इससे डैमेज हो जाता है। जैसे घर के हर फैमिली मेम्बर का ख्याल रखते हैं, उनके खान पान का क्या, बच्चों को भी सोच समझ के क्या हेल्दी फूड है वो बना के देते हैं। घर में जितनी फैमिली मेम्बर है सबका देखभाल करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन अपने बारे में जो मिल गया लास्ट में खा लिया। सबको खिला के जब टाइम ख़त्म हो गया, जब भूख लग रहा है तभी खा रहे हैं। कोई न्यूट्रिशन, कोई
विटामिन्स कोई प्रोटीन का कोई ख्याल नहीं, सुबह से बस काम में लगे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए, बस मौका मिला चाय पी लिया, चाय पी लिया, चाय पे ही दिन गुजार दिया। तो इस तरह की जो आदत है ना, बिल्कुल एक्सरसाइज करते हैं ना, बिल्कुल भी पानी पीना, कितना पानी पीना है, तो इस तरह से ना खुद को जो है ना लगभग हम भूल ही जाते हैं, लेडीज़ खास करके जिसके छोटे बच्चे होते हैं। और ये जो है ना आपको 40s में बहुत ज़्यादा जाके पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो है ना आपकी बॉडी धीरे धीरे सारी चीज़ें तकलीफ़ जो है ना होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है आपको। जब हेल्थ इश्यू शुरू होंगे ना, तो आपको कुछ भी काम में नहीं मन लगेगा, आप मतलब कि आप ज़िंदगी अच्छे से जी ही नहीं पाओगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब मैंने अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया, अपने आप को केयर करना शुरू किया, जैसे कि अपने खान पान का, अपनी एक्सरसाइज का, वॉक का, और सबसे पहली बात जो है सोने का। देखिए औरत लोग जो है ना, लेडीज़, वो नींद भी पूरा नहीं लेती है। घर का सारा काम करके सबसे लास्ट में सोना है, सबसे पहले उठना है लंच वगैरह बनाने के लिए, तो नींद भी पूरी नहीं होती है। तो उसी तरह से है ना अपना रूटीन को सेट करना है कि हमें अपनी नींद भी पूरी लेनी है, खाना पीना भी है, एक्सरसाइज भी करना है, वॉकिंग नहीं तो एक्सरसाइज, नहीं तो वॉक, कुछ भी जो है ना, यानी कि अपने पे ध्यान रखना है, खुद को इग्नोर नहीं करना। और ये हैबिट ना आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देगी, आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, बीमारियों से बच पाओगे। देखो ये बीमारी के साथ जब बीमार बॉडी में लग जाती है ना, तो अब आपका कोई ज़िंदगी नहीं होता, बस दवाई पे चलते हो, किच किच मन करता है, और बस कुछ भी काम में दिल नहीं लगता। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिना किसी भी, ये सबसे लाइफ का सबसे प्रायोरिटी का काम है, सबसे पहला काम है कि अपने आप को ध्यान देना। घर के काम करिए, घर की जिम्मेदारी निभाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भी फिट रखिए, अपने आप का भी ध्यान रखिए, अपने आप को भी समझिए। तीसरी गलती है वो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के समझौता करना। देखिए ये गलती बहुत सारी लेडीज़ करती है, खास करके इन्हें जब हमारी शादी हो जाती है, लोग हमारे मुंह पे बहुत सारी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, और बस हम सुन के रह जाते हैं कि उसे बुरा ना लगे कभी कभी तो। और उसके बाद जब वो बात ख़त्म हो जाती है, तब हमें ध्यान आता है कि हमने ये जवाब क्यों नहीं दिया। ये सब होता है ना लोगों के, कि बस हम ये सोचते हैं कि बात क्या बढ़ाना, इग्नोर करो। लेकिन एक बार जब आप इस तरह से चुप रहेंगे ना, तो उसके बाद वो लोगों की आदत पड़ जाती है, वो लगातार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को है ना डैमेज करते रहते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया है जो आपको हर्ट हुआ है, तो आपको उसी वक्त ना बोलना है। अगर आप हंस के चुपचाप रह के सुन लेती है ना, तो फिर उसके बाद वो हमेशा ही, कभी अकेले में आज बोल रहे हैं ना, तो फिर वो कल 4 आदमी के सामने भी बोलेंगे, और उसके सामने भी आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए जहाँ भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो, तो वहाँ समझौता नहीं करना है, अपना बाउंड्री बनाना है। पहले कई बार होता था ना कि रिश्तों में हम सोचते हैं कि रिश्तों में ये सब चलता है, रिश्ता बचाना इम्पॉर्टेंट होता है। पहले होता था कि लोग कुछ भी बोल देते थे, और फिर चुपचाप से चले आते थे फिर से दोबारा, कि चलिए रिश्तों में कोई बात नहीं, रिश्तों में ऐसा होता है। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर के लोग हैं, जैसे कि बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इन लॉज हैं, तो वो लोग कुछ बोल भी देते हैं, तो उनसे झगड़ा करना सही बात नहीं है। लेकिन कुछ रिश्ते जो आ जाते हैं, जो हर वक्त आ जाते हैं, टोन में ही बात करते हैं, खमी ही निकालते हैं, कि उनका कोई लेना देना नहीं होता है हमारी लाइफ में, वो सिर्फ इस तरह आ जाते हैं कि कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। पहले ऐसा होता था कि कोई कुछ बोल दिया, लेकिन फिर आ जाता था, बात करने लगता था, तो बात कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर किसी ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया, मुझे कुछ बोला है जो मुझे हर्ट हुआ है, तो मैं उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उस रिश्ते में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि बस दूर से जो है ना दुआ सलाम होता है। बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचती नहीं, दिलो दिमाग से उसे निकाल देती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, समझाते हैं हमें कि छोड़ो क्या हुआ, भूल जाओ बात को, आते हैं तो बात कर लो, यही होता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझसे ना दिखावा नहीं होता, फॉर्मेलिटी नहीं होती। अगर जो है वो, तो अगर मैं किसी के लिए करूँगी तो वो दिलो जान से मानती हूँ। लेकिन अगर जो मन से ये हो गया ना, तो फिर मैं उसके साथ झूठ मूठ का जो है फॉर्मेलिटी नहीं दिखा सकती। तो बस ऐसा ही होना चाहिए, और इसके बाद जो है ना आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है। जो लोग आपको कुछ इज्जत नहीं देते, कुछ भी बोल देते हैं, वो क्या ही आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और उससे रिश्ता रखने का मतलब ही क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, समझाते हैं हमें कि छोड़ो क्या हुआ, भूल जाओ बात को, आते हैं तो बात कर लो, यही होता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मुझसे ना दिखावा नहीं होता, फॉर्मेलिटी नहीं होती। अगर जो है वो, तो अगर मैं किसी के लिए करूँगी तो वो दिलो जान से मानती हूँ। लेकिन अगर जो मन से ये हो गया ना, तो फिर मैं उसके साथ झूठ मूठ का जो है फॉर्मेलिटी नहीं दिखा सकती।
तो बस ऐसा ही होना चाहिए और इसके बाद जो है ना आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करना है। जो लोग आपको कुछ इज्जत नहीं देते, कुछ भी बोल देते हैं, वो क्या ही आपका रिस्पेक्ट करेंगे, और उससे रिश्ता रखने का मतलब ही क्या है। ये करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके पास जो रिश्ते रहेंगे वो सच में बहुत अच्छे रहेंगे, वो सही मायनों में रिश्ते रहेंगे। आपको सच में चाहने वाले, आपका भला चाहने वाले, और आपके जितने भी फालतू रिश्ते हैं ना वो सब हट जाएंगे और आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा। चौथी बड़ी गलती, तो देखिए ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन सच में आज के कल अगर आप इसे नहीं करेंगे तो गलती ही है, और वो है सेल्फ डिपेंड के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि घर में हमारे सब कुछ चल ही रहा है, आराम से सब कुछ है ही, जो भी घर में है, हमें घर में रहना है, घर को देखना है, बच्चे संभालना है, सब कुछ तो ईज़िली अवेलेबल हो ही रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुद जब आप काम करते हैं ना, खुद भी थोड़ा सा भी अमाउंट आप अगर अर्न करते हैं ना, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। जो आपको खुशी मिलती है, दिल में सुकून मिलता है ना, वैसा कभी किसी चीज़ कोई काम करके आपको नहीं मिलेगा। आप जब काम करते हैं, कुछ अर्न करते हैं, तो आपकी इज़्ज़त भी होती है, लोग आपकी बात को सुनते भी हैं और मानते भी हैं, और खुद भी आपका ग्रो होता है, आपका जो है ना डेवलपमेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकते हैं हम, देखिए पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए बाहर जाके कोई जॉब कर ली, बिजनेस कर ले। तो कुछ भी छोटा सा ही आप घर से शुरू करके, वजह हज़ारों काम मिलेंगे जो आप घर से शुरू करके छोटी मोटी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलती मेरी बहुत बड़ी थी जो मैंने की थी, लेकिन ये मैंने फिर अर्निंग करना शुरू किया धीरे धीरे, और अभी भी तो अभी भी ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन फिर मैं अभी करूँगी ही, क्योंकि कुछ चीज़ पर्सनल प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जब पूरा हो जाएगा तब तो मैं फिर से अर्निंग शुरू करूँगी ही ना। अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो उससे आपकी लाइफ जो है पूरी तरह बदल जाती है, चेंज हो जाती है, बिल्कुल जो है ना आपकी लाइफ में सुकून हो जाता है। आप बिज़ी रहते हैं तो फालतू की ओवर थिंकिंग और गॉसिप से भी बचते हैं, तो इसके है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। कि काम कोई भी, अगर आप सोशल मीडिया पे ही काम करना चाहती हैं, कुछ भी काम करना चाहती हैं, तो बहुत लिमिट में, अच्छे से, सिंपल में, और जो है ना डिग्निटी के साथ कीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज़ जो है फूहर वीडियो सभी बनाती है, तो उस तरह से हमें नहीं करना है कि घर वालों को शर्मिंदा ही होना पड़े। कोई भी काम हमें बहुत ही ऑनेस्टी से, मेहनत से और अच्छे तरीके से करना है, डिग्निटी के साथ, जो कि हम कुछ अर्न भी सके, कुछ रिस्पेक्ट भी पा सके सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, और जो है ना को अपने आप को भी जो है ना तसफ्फी हो, अपने आप में, अपने भी लाइफ में कुछ ये हो सेटिस्फेक्शन कि हमने कुछ किया। तो देखिए ये तो मुझे फर्स्ट पे ही रखना चाहिए था, सेल्फ डिपेंड बनने वाली आदत। तो ये ज़रूर करें, इसके बाद जो है ना आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है, बैलेंस हो जाती है और प्रोडक्टिव हो जाती है। पांचवी गलती जो कि ये आप लोग में कम भी करती होंगी, लेकिन करती ही होंगी, और वो है हर किसी को सफाई देना। देखिए पहले क्या होता था, कोई ने आपकी, किसी ने भी आपको कुछ गलती हो गई आपसे, या फिर आपको वो कोई आपको गलत समझ रहा है ना, तो आप हर जगह सफाई देने लगते थे कि नहीं मैंने इस तरह से ये किया, वो ये किया। तो वो ये है कि जो आपको चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, वो तो आपको समझेंगे ही, और जो आपको, जिसके सामने आपको सफाई देनी पड़ रही है, तो वो आपके अपने नहीं है। जिसको आपको गलत मानना है वो गलत ही मानेगा, और जो आपको सही मानता है वो आपको सही ही मानेगा। आपको उसको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो आपको गलत मानता है उससे जितनी भी सफाई देंगे वो आपको सही नहीं मानेगा। ये चीज़ ना वो अगले की सोच पे डिपेंड करती है, अगले की सोच कैसी है, अगले की परवरिश कैसी हुई, अगले का माहौल कैसा है, अगले का मेंटेलिटी कैसा है, इस चीज़ पे अब निर्भर करता है कि वो आपको क्या समझ रहा है। बोलते हुए कि हाँ मैं सही हूँ, मुझ पर विश्वास करो, तो वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अगर दिमाग ही निगेटिविटी है, वो इंसान ही निगेटिविटी है, तो वो कभी भी आपको अच्छा नहीं समझेगा। मुझे कई बार ऐसा लगता था, और ये सबके ही लगता है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि नहीं मैं सही हूँ, बहुत बहस करूँ, उसे समझाऊँ, उसे बोलूँ कि समझ कि मैं सही हूँ। लेकिन फिर ये जो है ना बहुत जल्द मुझे रियलाइज़ हो गया कि आप किसी को भी ना माइंड नहीं बदल सकते, ना ही आप किसी को खुश कर सकते हैं। लोग आपके बारे में बात करेंगे ही, चाहे पीठ पीछे या फिर सामने ही, आप उसकी मेंटलिटी नहीं बदल सकते, और ये हर किसी के साथ होता है। ये आपका काम है भी नहीं, अगले इंसान को जो मानना है वो मानेगा। आपका काम है अपने हर काम को अच्छे से करना, किसी को सफाई देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ना मैं अपने काम का जो रिज़ल्ट है सिर्फ ऊपर वाले को दिखाना चाहती हूँ। मुझे कोई अब शौक़ नहीं है, या कोई मतलब किसी से मतलब नहीं कि कोई मुझे अच्छा बोले, या मेरे काम को अच्छा बोले, या कुछ भी बोले, बुरा बोले, कुछ भी नहीं। किसी से लेना देना ही नहीं है कि कोई मेरी क्या बोलता है।
मैं अपना ज़िंदगी में सफाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और ये चीज़ ना ज़िंदगी में आप भी बहुत अपना लेना, और आपकी लाइफ है ना इससे बहुत सुकून भरी हो जाएगी, और बिना बात के पचड़ों में आप नहीं पड़ोगे। अगर आपने कुछ किया है तो वो फिर खुद अपने आप से पूछना, अपनी जो है ना ज़मीर यानी कि आत्मा से पूछना कि ओ आपने सही किया है। वो देखिए वो बता ही देता है, आपका अपना आप जो रहता है ना वो बता देता है कि ये काम आपने सही किया है या गलत किया है। लोगों को वैलिडेशन, लोगों को प्रूव करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 आदत जो है ना इसको अपनाने के बाद जो है आपकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ये मेरे एक्सपीरियंस का बात है, वो कोई किताबी बात नहीं है, ये खुद का एक्सपीरियंस किया बात था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ज़रूर ये बातें आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत ही खुशहाल और शांति हो जाएगी। मतलब कि मेंटली आपको सुकून मिलेगा, आपके जो लाइफ में है ना बिना बात का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।